नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और ये है आपका विशेष कार्यक्रम वैदिक रहस्य। नंबर्स, क्या ये नंबर्स सिर्फ एक काउंटिंग है या हमारे जीवन में भी इनका गहरा असर होता है? क्या हर नंबर का महत्व अलग है? हर इंसान के लिए हर नंबर एक है या एक नंबर सबके लिए अलग है? ये आज हम जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के फाउंडर एंड चेयरमैन गुरुदेव विक्रांत जैन जी से। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर विक्रांत जैन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद जानेंगे क्या है नंबर्स का खेल और हमारे जीवन में नंबर्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह ये हमारे जीवन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। नमस्कार गुरुदेव विक्रांत जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरुदेव, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि किस तरह हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि सिंपल भाषा में, आम लोगों की भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप न्यूमरोलॉजी को समझाएं, हमें लोगों को समझाएं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, ये नंबर्स का गेम क्या है, ये नंबर्स जो हम काउंटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, ये नंबर्स हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये सारी जानकारी बताएं। देखो, अगर न्यूमरोलॉजी को मैं आसान भाषा में बताऊँ तो एक प्योर मैथ्स है। जिस प्रकार से मैथ्स के अंदर हमारे नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर का एक महत्व होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितने नंबर आते हैं, चाहे वो हमारे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो पर्टिकुलर डेट हो जिस दिन हम पैदा हुए, चाहे हमारे नेम हो। अब नेम से आप कहोगे नंबर कैसे होता है, हर नेम से भी एक नंबर की वाइब्रेशंस निकाली जाती है, उसके अपने एक तरीके होते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी नंबर आते हैं, चाहे वो नेम से जुड़ा नंबर हो, चाहे हमारा मोबाइल नंबर हो, फ़ोन नंबर हो, हर एक नंबर जो हमारे जीवन में जुड़ा है वो नंबर एक एनर्जी कैरी करता है यूनिवर्स की, और उस एनर्जी से हमारी लाइफ के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट आता है, हमारी लाइफ को एक डायरेक्शंस मिलती है, और उन डायरेक्शंस को समझना, पढ़ना और अपने हिसाब से उनको बदलना, ये पूरा कम्प्लीटली न्यूमरोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स यूज़ होती है। न्यूमरोलॉजी में मैथमेटिक्स की बात करी है आपने, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नंबर है, ये न्यूमरोलॉजी है, ये नंबर्स का ही गेम है या इसका स्पिरिचुअल कोई फिलॉसफी है? देखिए, न्यूमरोलॉजी पूरी स्पिरिचुअल फिलॉसफी ही है। अब इनके अंदर क्या है, नंबरों के खेल के साथ साथ स्पिरिचुअल कैसे है। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 नंबर होते हैं, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पास नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट, एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उसकी ही एनर्जी को कैरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर जो है वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य देव की एनर्जी कैसी होती है, सूर्य देव की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा ईगो वाली, लेकिन साथ ही साथ वो लेकर आते हैं बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल। जैसे सभी प्लैनेट के लीडर होते हैं सूर्य देव, तो लीडरशिप स्किल होती है, मैनेजमेंट स्किल्स होती है। तो जितने भी लोगों का 1 नंबर होता है वो लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल और साथ में ईगो कैरी करते हैं। 1 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो है दूसरों की सुनना पसंद नहीं होता, दूसरों को सुनाना पसंद होता है, इसलिए उनको लीडर कहा जाता है। इसी प्रकार से 2 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, 2 नंबर जो होता है, 2 नंबर कैरी करते हैं अपने साथ चंद्रमा की, यानी मून की एनर्जी। अब मून की एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल शीतलता वाली। यानी 2 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा शालीन होते हैं, जिसकी वजह से जो है समाज में उनको परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इमोशनल होंगे, जितने ज़्यादा शालीन होंगे, आपको समाज में परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, यानी गुरु को। अब गुरु से ही हमें पता चलता है कि गुरु का काम क्या होता है, बुद्धि रखना, हर चीज़ की नॉलेज रखना। 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया का ज्ञान उसके पास होगा, और वो सिर्फ ज्ञान उस तक ही सीमित नहीं है। 3 नंबर वाले व्यक्तियों को दूसरों को ज्ञान देना भी बड़ा पसंद होता है, तो इसलिए 3 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर और साथ ही कंसल्टेंट बनते हैं। मेरा स्वयं का 3 नंबर है। 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, 4 नंबर होता है राहु। अब राहु में जैसे हम जानते हैं, राहु और केतु में राहु होता है सिर्फ ऊपर का हिस्सा, सर। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं सबसे ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये क्रिटिकल थिंकर तो होते ही होते हैं, साथ ही इनकी लाइफ अप एंड डाउन होती है। दिल इनके पास होता नहीं है, दिल से सोचने की शक्ति इनके पास होती नहीं है, तो हमेशा दिमाग से सोच के फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 5 नंबर जो होता है वो होता है हमारा मरकरी, यानी बुध का नंबर। 5 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट प्रवृत्ति के होते हैं। 5 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, अपनी एक छाप छोड़ देते हैं सामने वाले के दिल में, ताकि वो सालों तक उस व्यक्ति को याद रखे और कई साल बाद भी उस व्यक्ति से मिले तो उसे याद आए कि हाँ, ये व्यक्ति से मैं सालों पहले मिला था। इस तरह की पर्सनैलिटी 5 नंबर वालों की होती है।
6 नंबर जो होता है, 6 नंबर होता है हमारा शुक्र यानी वीनस का नंबर। शुक्रदेव जो होते हैं वो देते हैं आपको लग्जरी, वो देते हैं आपको कंफर्ट। तो 6 नंबर लेकर आता है आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट और ढेर सारे एक्सपेंसेस को, क्योंकि लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो एक्सपेंसेस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। 7 नंबर हो गया हमारा जो है केतु का नंबर। अब जैसे मैंने आपको राहु का बताया था कि राहु के पास सर होता है तो दिमाग से सोचते हैं, उसी प्रकार से केतु धड़ होता है तो उसके पास दिमाग नहीं होता, उसके पास होता है दिल। तो केतु अपने सारे फैसले अपने दिल से लेता है, जिसकी वजह से जो है उसको ज़िंदगी में धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हर जगह वो अपने दिल लगा लेता है और धोखा मिलता है। 7 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हैं और उन्हें भीड़ में भी अकेला रहना पसंद होता है। 8 नंबर की जो एनर्जी होती है, 8 नंबर की एनर्जी होती है शनिदेव यानी सैटर्न की एनर्जी। 8 नंबर की अगर आप देखोगे एनर्जीज कैसी मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा टफ नेचर के होते हैं। कार्मिक डेप्ट इनको पे करने के लिए इनका जन्म हुआ होता है 8 नंबर वालों का। और 8 नंबर जो है आपको जो है बचपन से बहुत ज़्यादा टफनेस देता है और उसी टफनेस का रिज़ल्ट होता है कि एक उम्र के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलती है। 9 नंबर कैरी करता है अपने साथ मंगल यानी मार्स की एनर्जी को। मार्स की एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा अग्रेशन लेकर आती है और साथ ही लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आती है। तो 9 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाले और झगड़ालू व्यक्ति होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसलों की वजह से अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार से हर एक नंबर हर एक ग्रह की, हर एक प्लैनेट की एनर्जी को कैरी करता है और जिन भी व्यक्तियों के नंबर इनसे मैच करते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी बाय बर्थ वैसी ही हो जाती है। अब आप पूछोगे कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका मूलांक कहलाता है, जिससे नंबरों के एनर्जीज आप मैच कर सकते हो अपने साथ। मूलांक चेक करने के लिए क्या करना होता है, जिस तारीख को आप पैदा हुए, यानी आप 1 तारीख को पैदा हुए तो आप 1 नंबर की एनर्जी सूर्यदेव की एनर्जी कैरी कर रहे हो। 2 नंबर को पैदा हुए तो आपका मूलांक 2 हो गया। 3 नंबर को 3, 9 नंबर को 9। और वहीं जब नंबर न्यूमरोलॉजी में डबल डिजिट में पहुंचते हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं। तो यानी कोई व्यक्ति अगर 10 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 + 0 1, तो उसका मूलांक 1 हो जाएगा। कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 + 1 2, तो उसका मूलांक 2 हो जाएगा। और कोई 31 तारीख को पैदा हुआ है तो 3 + 1 4, तो उसका मूलांक 4 हो जाएगा। तो जो आपका मूलांक होगा उनकी एनर्जीज़ वैसे ही होंगी जैसा मैंने अभी 1 नंबर से 9 नंबर तक वालों की बताई, और वो एनर्जीज़ मिलती है उनको नवग्रहों से, प्लैनेट से, और उसी तरह की उनकी बाय बर्थ जो है डेस्टिनी बन जाती है। यहाँ मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि जिस दिन पैदा हुए वो तारीख से मतलब हो गया डे, मंथ एंड ईयर। क्या इसका ये कनेक्शन है या फिर ओनली द डे? ओनली द डे। ईयर और मंथ का उससे कोई कनेक्शन नहीं है? ईयर और मंथ को जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारा भाग्यांक बनता है। मूलांक दिखाता है आपका नेचर, यानी आपका नेचर किस प्रकार की एनर्जी कैरी कर रहा है। और जब हम डेट में पूरी डेट प्लस करते हैं, यानी जिस तारीख को आप पैदा हुए, जिस महीने को आप पैदा हुए और जिस साल को आप पैदा हुए, जब इन सारे नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो वो बनता है हमारा भाग्यांक। भाग्यांक से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स आपको किस और लेके जाएगा। यानी हो सकता है आप 1 नंबर मूलांक में पैदा हुए हों तो आपके पास बाय बर्थ जो है लीडरशिप स्किल होगी, लेकिन आपका भाग्यांक हो 3 कि यूनिवर्स आपको जो है गुरु की तरफ लेके जाना चाहता है, यानी आपको जो है अपने लीडरशिप स्किल को यूज़ करना चाहिए टीचिंग के अंदर या फिर कोई भी कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर, कंसल्टिंग जॉब के अंदर, इस तरह से। जी, ये नंबर्स का खेल आपने 9 तक का बताया मुझे कि 9 नंबर्स तक हमारे ग्रह होते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं मेरा थोड़ा सा ख्याल कहीं और जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपनी भागवत गीता की तरफ, तो मेरा वहाँ से एक सवाल आ रहा है। 18 पर्टिकुलर अध्याय 18 हैं, तो ये 18 ही अध्याय क्यों हैं? ये 18 का क्या मतलब, क्या रोल है, इसके बारे में बताएं। देखिए, भागवत गीता के अंदर 18 अध्याय होते हैं। 18 नंबर जो होता है, 18 नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। जैसे मैंने अभी बताया था कि नंबर जब भी डबल डिजिट में जाते हैं हम उनको प्लस कर देते हैं, तो 18 हो गया, 1 + 8 9। 9 नंबर हमारा मार्स यानी मंगल का। मंगल से मैंने बताया था अग्रेशन भी मिलता है और ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलता है। भागवत गीता में क्या था, भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था, इसीलिए 18 अध्याय थे। तो 18 अध्यायों में अर्जुन की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और आज वही भागवत गीता हम सब की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, इसलिए वो नंबर 18 की एनर्जी कैरी करती है।
और वहीं अगर आपको जानकर हैरानी होगी, जो युद्ध भी चला था महाभारत का 18 जी, दिन वो भी चला था। 18 दिन ही चला था। 18 दिन का जो युद्ध है वो दिखाता है कौरवों की पांडवों के युद्ध के अंदर पांडवों की कौरवों के ऊपर जीत, यानी अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। अच्छाई ने बुराई को जो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करा, वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। तो और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि महाभारत के अंदर जो सेना थी वो 18 अक्षौणी सेना थी। तो 18 अक्षौणी सेना क्या दिखाती है? सेना दिखाती है अग्रेशन। तो वही अगेन 1+8 9, 9 नंबर अग्रेशन भी कैरी करता है। तो 18 अक्षौणी सेना ने पार्टिसिपेट करा था महाभारत के युद्ध में, तो वो दिखाता है उस सेना के अग्रेशन को। तो ये नंबर इसी तरह से काम करते हैं। जी, ये हो गई हमारी गीता की बात। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो 108 नंबर जो है इसको खास महत्व दिया जाता है, कहा जाता है कि ये अच्छा नंबर है, तो ऐसा क्यों है? 108 नंबर को जो है पूर्ण नंबर कहा जाता है। आप देखोगे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं 108 बार करते हैं। हमारी जो पूजा की माला होती है उसके अंदर बीट्स भी 108 होते हैं। 108 पूर्ण नंबर होता है। 108 3 नंबरों से मिलकर बना होता है, 1, 0 और 8। तीनों नंबरों के अपने महत्व होते हैं 108 के अंदर। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना, इसलिए उसको एक कहा जाता है। 0 दिखाता है शून्यता, शून्यता आपके अहंकार की, शून्यता आपके मैंपने की। और 8 नंबर दिखाता है आपका पूर्णता। आप 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है मोक्ष का रास्ता। तो अगर मैं एक सिंगल भाषा में, सिंगल लाइन के अंदर आपको बताऊं बड़े आसान भाषा में, तो आत्मा जब अपनी शून्यता पे आती है, अपने अहंकार को ख़त्म करती है और अपने मैंपने को ख़त्म करके परमात्मा से मिलन की ओर आगे बढ़ती है, तो उसी को हम मोक्ष का रास्ता कहते हैं। और वही 108 का सार है। जी, 108 का सार, क्योंकि अक्सर देखा जाता है माला भी 108 मनके की माला होती है, उसे जपा जाता है। कई बार कई लोगों को मैंने कहते सुना है, कई रील्स में भी देखा है, कई जगह मैंने ये बात सुनी, 13 नंबर जो है इसको बहुत नेगेटिव माना जाता है। मतलब इसको ये कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ 13 है तो ये गलत है। या पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए भी या किसी तारीख पे भी कोई काम होता है, नहीं 13 तारीख रहने देते हैं, ऐसा क्यों ये नंबर्स इतना नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स लोगों के मन में है इसके लिए? 13 नंबर बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं है। 13 नंबर 1+3 4, 4 नंबर राहु का नंबर, राहु देता है आपको बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता। 4 नंबर बौद्धिक क्षमता देता है, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। ये 13 नंबर का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है अंग्रेज़ों से। अंग्रेज ही इसको अमेरिका लेके गए, अंग्रेज ही इसको हिंदुस्तान में लेकर आए। और ये सिर्फ 13 ही नंबर नहीं है, बहुत सी ऐसी मान्यता या कहें तो अंधविश्वास जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारत लाया गया या देश दुनिया में फैलाया गया कॉलोनियल डेज़ के दौरान, कि वो आज तक चला हुआ आ रहा है। अब उसका असर इतना ज़्यादा है कि आज अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता। 12 के बाद सीधा 14 नंबर स्टार्ट हो जाता है फ्लोर में। 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखते, और 13 नंबर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं। और किसी वह दिन 13 तारीख को फ्राइडे आ जाए तो और ज़्यादा उसको मनहूस मान लेते हैं, और उस दिन तो कोई कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि उसको बस 13 फ्राइडे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं। ये सारी जो है अंधविश्वास की बातें हैं। सनातन धर्म या हमारा हिंदू धर्म इसको कहीं जगह नहीं देता, और ना ही इसको कोई बुरा मानता है। और सिर्फ 13 ही नंबर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे हमने कैरी करी हैं। अब आज के टाइम में आप यूथ को देखते हो, बात बात पर टचवुड बोलते हैं। टचवुड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वेस्टर्न कल्चर से आया है। इसी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो अंग्रेज हिंदुस्तान में छोड़ के गए, और आज हम उनको बिना सोचे समझे फॉलो करे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, या एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी, किसी के भी अनुसार 13 नंबर को कहीं गलत नहीं माना गया, और इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं है। यानी ये जो है ये सिर्फ एक मिथ है कि 13 नंबर जो है इसको अब आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 भी एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये नंबर्स का जिक्र हो गया। मैंने अक्सर लोगों को अपने नाम में परिवर्तन करते हुए देखा है, तो इसका क्या मतलब, इस नाम को बदलाव क्यों किया जाता है और इससे किस तरह से किस्मत पलट सकती है, क्या इसका राज है? देखिए, नाम जो है वो एनर्जीज कैरी करता है। जैसे मैंने बताया था कि नाम से भी हम नंबर कैलकुलेट करते हैं।
तो आपका नाम भी एक नंबर के कैरी करता है और वो नंबर आपकी लाइफ को एक अलग एनर्जी, अलग डायरेक्शन देता है। अगर आपका नाम आपके मूलांक और भाग्यांक, जैसा ही मैंने बताया था मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना, अगर मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट नहीं करता तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो इसी वजह से उसको दूर करने के लिए जो है अक्सर जो है हम नाम के अंदर करेक्शन करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक तो हम बदल नहीं सकते। जी। अब किस तारीख को, किस महीने, किस साल हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नाम बदलना हमारे हाथ में। तो हम वो एनर्जीज बदल देते हैं। और अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, चाहे वो रितेश देशमुख हो, राजकुमार राव हो, अजय देवगन हो, काजोल हो, ढेरों सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, देश में भी और विदेश में भी नाम बदलते हैं, क्योंकि नाम जो एनर्जी कैरी करता है वो आपके ऊपर बहुत हैवी इम्पैक्ट डालता है। और सिर्फ आपका खुद का नाम ही नहीं, आपके बिजनेस का नाम भी जो है अलग अलग तरह की एनर्जीज़ कैरी करता है। और यही एनर्जीज डिसाइड करती हैं कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं तो वो आपको अच्छे के तौर पे लेके जाएंगी, अगर वो आपके एंटी हैं तो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स लेके आएंगे। इसी का आप असर देख सकते हो कि जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस हो, टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, अमेज़ॉन हो, इन सभी कंपनियों के जो नेम हैं, इनसे जब हम नंबर कैलकुलेट करते हैं सबके नंबर आते हैं 7, यानी केतु का नंबर। केतु की एनर्जी लेके ये सारी कंपनियां जो हैं दुनिया की सब दिग्गज कंपनियां बनी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी कंपनी का नाम 7 नंबर से रख दो तो आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। वो सिर्फ आपको एनर्जी देने का काम करेगी, बाकी डिपेंड करता है आपके एक्शंस पे, आपके करेज पे, और साथ ही आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। इन सभी चीज़ों की जब कॉम्बिनेशन आपके पास मिलती है तब आप उस नंबर को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो। जी हाँ, मतलब नंबर्स को अगर यूज़ करना है तो सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम में बदलाव क्यों किया जाता है ये भी आपने बताया, लेकिन मेरा सवाल एक ये है, कई बार सेम डे बच्चे पैदा होते हैं, उनके नाम भी सेम होते हैं, तो फिर जीवन में बदलाव क्यों होता है? देखिए, नाम सेम होने से जीवन सेम नहीं हो सकता। और नाम छोड़िए, अगर मैं कहूँ कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं सेम डेट ऑफ बर्थ पे, सेम दिन पैदा हुए, सेम हॉस्पिटल में, सेम वार्ड में पैदा हुए, और दोनों के माँ बाप ने सेम नाम रख दिया। फॉर एग्जांपल के लिए 2 बच्चे पैदा हुए सेम डे, सेम हॉस्पिटल, सेम वार्ड, और दोनों के माँ बाप ने नाम शाहरुख खान रख दिए। अब देखा जाए एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की कुंडली बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मूलांक, उनके भाग्यांक, उनके नेम नंबर, सब चीज़ें सेम है। उसके बावजूद डिपेंड करता है उनके कर्मास और उनके एक्शंस के ऊपर, पास्ट लाइफ से वो क्या कर्मा लेके आए हैं और करंट लाइफ में वो क्या एक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक शाहरुख खान जो है वो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, दूसरा शाहरुख खान दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड वैसे थे। एक ने बड़े होके नेशनल स्कूल ड्रामा के अंदर जो है एक्टिंग स्किल सीखी, दूसरे ने बड़े होके जो है एक मैकेनिक की दुकान पे बाइक रिपेयरिंग सीखी। तो इसकी वजह से उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। अब दोनों ही अगर हम देखें तो एक नंबर की एनर्जी कैरी करते हैं, आई थिंक दोनों एक मूलांक हैं, तो दोनों के अंदर अच्छी लीडरशिप स्किल है। दोनों की कुंडली उनको बता रही है कि दोनों का राजयोग भी है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी शाहरुख खान का भी राजयोग है, दूसरे का भी राजयोग होगा, लेकिन उनके एक्शंस, उनके कर्मास की वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ चूज़ करी, एक बॉलीवुड के अंदर जाके टॉप फिल्म स्टार बनता है और अपना राजयोग और अपनी लीडरशिप स्किल एक फिल्म स्टार की तरह यूज़ करता है। और दूसरा व्यक्ति भले ही एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोलेगा या बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोलेगा, वो भी वहाँ फेमस होगा, अपने आसपास के एरिया में उससे बेहतरीन कोई बाइक रिपेयरिंग वाला नहीं होगा। वो अपना राजयोग और अपनी लीडरशिप स्किल वहाँ यूज़ करेगा। तो ज़रूरी नहीं है दोनों ही फिल्म स्टार बने, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में गए, दोनों ने अपनी अपनी डायरेक्शंस में सक्सेस हासिल करी, लेकिन सब चीज़ें बदल गई उनके एक्शंस के ऊपर, उनके कर्मास के ऊपर, और क्या वो करना चाहते हैं उनके विल पावर के ऊपर। मतलब सारी चीज़ें एक्शन और कर्मा पे भी डिपेंड करती हैं, ये बात भी सही है। अक्सर मैंने देखा है कि जो आजकल की शादियां हैं या कोई भी शादी है, डिवोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इसका न्यूमरोलॉजी से कोई कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जाना जा सकता है कि किसी का डिवोर्स होगा या क्या इनका जीवन रहेगा, अलग होंगे, किस तरह से जान सकते हैं हम ये सारी चीज़ें? देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं पार्टनर्स की। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है हम गण मिलान करते हैं कि 36 गण में से कितने गण मिल रहे हैं। हाँ, जनरली देखा जाता है कि 18 गण मिल गए
तो रिश्ता करवा देते हैं। लेकिन गण मिलान ही काफ़ी नहीं होता। क्या उनकी न्यूमरोलॉजी फैक्टर से उनकी आपस में बनेगी? अगर 1 नंबर वाले व्यक्ति की 9 नंबर वाले के साथ शादी हो जाए तो तकरार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर ईगोइस्टिक नंबर है, अग्रेशन लेकर आता है सूर्यदेव की। और वहीं 9 नंबर जो है मंगल, 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। अब 2 व्यक्ति ऐसे मिलें जो दोनों ही अग्रेशन वाले हैं तो रिश्ते में तकरार होगा ही होगा और डाइवोर्स के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से देखा जाता है कि जब भी शादियां हों तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी फैक्टर भी हमें यूज़ करने चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि एक व्यक्ति गर्म स्वभाव का हो तो दूसरा ठंडे स्वभाव का हो, ताकि बैलेंस बन सके। और अक्सर हम यही गलतियां करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी तो मैच कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी कभी चेक करते ही नहीं हैं। और वहीं अगर हम देखें 1 नंबर वाले व्यक्ति की हम 3 नंबर वाले के साथ शादी करवा दें तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? अब 1 नंबर वाले को सुनना पसंद नहीं है, लोगों को सुनाना पसंद है। और वहीं 3 नंबर वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। 3 नंबर वाले व्यक्ति का काम होता है सामने वाले को हमेशा सलाह देना, हमेशा कंसल्ट करना। अब 1 नंबर वाला सुनेगा नहीं और उनके बीच में आपस में झगड़े होंगे। तो इसी तरह से हमें जो है नंबरों के कॉम्बिनेशन से ये पता करते हैं क्या उनकी आपस में बनेगी या उनकी आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। इतना हम पता कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या फ्यूचर में इनके डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी हर चीज़ को हम पता कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपने यहाँ नंबर्स एनर्जी की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन कौन से नंबर्स की एनर्जी हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं? देखिए, नंबर्स की मैं बात करूँ, ढेर सारे नंबर होते हैं। अभी मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर तो मैंने बताया ही। इसके अलावा जो है सोल नंबर होता है, पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर तक आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। अब अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन की वजह से चलता है, सेल्स का बिजनेस हो गया, नेटवर्किंग का बिजनेस हो गया, और आपका फ़ोन नंबर आपकी जो है मूलांक भाग्यांक से अलाइन नहीं है, तो वो आपकी बिजनेस में ऑब्स्टेकल लेकर आएगा। वहीं आपकी गाड़ी का नंबर है। अब आपने देखा होगा कई बार कि बहुत से लोग कहते हैं कि गाड़ी जो है आपको सूट नहीं करे। सालों से गाड़ियाँ चला रहे थे, लेकिन एक नई गाड़ी ली और जब से लिए उसके में स्क्रैच लगते रहते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्यों हो रहे हैं? जबकि गाड़ी तो आप सालों से चला रहे हो, पहले भी चला रहे थे। क्योंकि उस गाड़ी का जो नंबर है वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, और आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, उसकी वजह से जो है वो एनर्जी क्लैशेस होते हैं और जो है इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। बिजनेस का नाम हो, बिजनेस का नंबर हो, हाउस नंबर हो, ये सभी नंबर जो हैं आपकी लाइफ के ऊपर जो है अगर आपके एनर्जी से मैच नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में समस्या आती हैं। और अगर हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, अगर अपनी एनर्जी से मैच करके लेते हैं तो वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा और सूदनिंग बना देती है। यहाँ आपने नंबर्स के बारे में बताया कि किस तरह नंबर्स को अगर हम देखेंगे, यानी हर नंबर को परखना अगर मैं कहूँ ज़रूरी है, उसकी एनर्जी जानना ज़रूरी है, तो गलत नहीं होगा। एनर्जी में 8 नंबर आपने शनिदेव का नंबर बताया था, और शनिदेव का जब ध्यान आता है तो कर्म फलदाता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि शनिदेव का नंबर है इनका, तो इनके जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, इन्हें तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी। ऐसा क्यों? देखिए, 8 नंबर शनिदेव का है, कर्मदाता कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब 8 नंबर वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका मूलांक 8 है तो वो जो है अपने कर्म भोगने के लिए ही पैदा हुआ है, यानी कर्म काटने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ना अर्ली लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो शुरुआती जीवन 30 साल 35 साल की उम्र तक आपको बहुत ज़्यादा जो है कष्ट झेलने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस आएंगे। अब जो व्यक्ति उस 30-35 साल के चैलेंज में हार मान जाता है और सोचता है कि भाई मेरे तो जीवन कष्टदायक है, मैं तो 8 तारीख को पैदा हो गया, शनिदेव का प्रभाव पड़ गया, और ये सोच के जो है वो कुछ नहीं करता, खाली बैठ जाता है, समस्या उसके साथ आती है। जैसे मैंने बताया कि वो आपकी कर्मदायक है, तो आप कर्म भोगने आए हो, आपने 30-35 साल खूब मेहनत करी, और खूब मेहनत करके जो कर्म भोगने आए थे वो भोगे, तो उसके बाद आपको सुख भोगने को मिलता है। तो 8 नंबर वाले व्यक्ति को जब पावर मिलती है, जब अर्निंग मिलती है, तो वो 30-35 साल की उम्र के बाद मिलती है, और जब भी मिलती है तो छप्पर फाड़ के मिलती है। आप देखोगे कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून देखोगे जिनके मूलांक 8 हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जब स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स आए 30-35 साल की उम्र में, उन्होंने उस स्ट्रगल से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और अपने जीवन की सबसे ज़्यादा मेहनत तभी करी।
और जिसका फलस्वरूप आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। और बिजनेसमैन ही आप बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स को भी देखोगे, नेताओं को देखोगे, जो अर्ली स्टेज में हो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था पॉलिटिक्स के अंदर, और आज वो बड़े बड़े स्टेट के सीएम हैं, किसी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से जो है शनिदेव आपको कष्ट देते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि वो कष्ट नहीं देते, वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी लर्निंग फेज होता है वो। यानी शनिदेव जो है वो हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, अगर मैं ये Absolutely. कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आजकल आधुनिकता का युग है, हम आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ एआई आ गया है, एआई का चलन बहुत देखा जा रहा है, तो क्या न्यूमरोलॉजी एआई के माध्यम से पॉसिबल है? हम अपनी न्यूमरोलॉजी जानने के लिए एआई का इस्तेमाल करें तो क्या वो हमें सही बताएगी? देखिए एआई, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म है एआई का, उसका यूज़ करके आप 100% एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपको एआई सिर्फ नॉर्मल यूज़ करने से नहीं आता। एआई यूज़ होता है सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। अब जैसे मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, मैथ से एक तरह की प्योर। तो आपको मैथ्स करने में नॉर्मल आप पेन पेपर लेके मैथ्स करोगे, आपको बहुत घंटे लगते हैं, और वहीं आप एआई का यूज़ करते हो तो वो कैलकुलेशन आपके मिनटों में और सेकंडों में हो जाती है। तो वो यूज़ करने के लिए जो है हमें कस्टम जीपीटीज़ बनाने पड़ते हैं, जो रेडीमेड एआईज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, वो उस तरह से काम करते नहीं हैं। इसी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के अंदर अभी हम कुछ नया लेकर आए हैं। हम इंडस्ट्री के जो एआई के दिग्गज हैं उनको और जो न्यूमरोलॉजी के दिग्गज हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, और एक इस तरह का न्यूमरो एआई कोर्स हम लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से कस्टम जीपीटी बना के आप एआई का यूज़ करके न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस को और ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव कर सकते हो, और किसी की भी लाइफ की प्रेडिक्शंस देनी हो किसी भी तरह से, उसको कैसे आप अच्छे तरीके से दे सकते हो, और साथ ही एआई का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हो, और इंडिया से लेकर आप देश विदेश तक अपनी नॉलेज का यूज़ करके एक अच्छा कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी चीज़ें एआई न्यूमरो के अंदर हम सिखाए थे, और IIVS में पहली बार ये चीज़ें होने जा रही हैं। अन्यथा अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे, नॉर्मल आप खुद भी आप एआई को अपनी डिटेल्स दीजिए और उसको बोलिए कि मेरे बारे में प्रेडिक्शन कर दे, वो साफ मना कर देता है, और साफ वहाँ पे लिखा आएगा कि मेरे द्वारा की गई प्रेडिक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और आप नेम नंबर से भी कैलकुलेट करवाओगे तो 10 बार कैलकुलेशन करवाओगे, 10 बार अलग अलग तरह की कैलकुलेशन करके देगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन उसको नहीं आती। लेकिन जब हम कस्टम जीपीटी बनाना सीखते हैं, उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें कर सकते हो और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हो, ताकि ऑलमोस्ट नियर टू 100% एक्यूरेट आप प्रेडिक्शंस दे सको और नियर टू 100% एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सको। जी हाँ, यानी एआई की मदद से अगर जानना है तो ये जो आपका कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के अंदर, इसकी मदद से हम ये कार्य भी कर सकते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी जानकारी दी, नंबर्स के ज्ञान को समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।